हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का जो भी एग्जाम है सब खत्म हो चुका है। कल मेरा एग्जाम था सुबह सेकंड शिफ्ट पे। तो मैं एग्जाम दे के आया। जो एनालिसिस वगैरह है, जो पेपर में क्या कुछ क्वेश्चंस आएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कल तो मेरा पूरा दिन चला गया ट्रैवलिंग में। आज सुबह घर पहुंचा, सबसे पहले ये सब बना के आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हर एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा, और खास करके जो एरिथमेटिक का जो क्वेश्चन है पूरा एग्जैक्ट डेटा के साथ आपको बताऊंगा कि क्या कुछ क्वेश्चंस आया था और कैसे कुछ मैंने अप्रोच लिया उसको। ओके। तो देखते हैं। तो आप देख भी पा रहे हैं इधर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स है, सेल्फ गिवन एनालिसिस है 1 तारीख को, जो कि सेकंड शिफ्ट पे था मेरा। उसी का एनालिसिस देखेंगे। तो इंग्लिश जो है 30 मार्क का, उसमें से पहला क्वेश्चन मैं सबसे पहले बता देता हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका इसी शिफ्ट में था, जो कि सेकंड शिफ्ट पिछले पिछले डेट का जो सेकंड शिफ्ट में था, तो आप कमेंट करना इसमें से कितना आप किए हैं। अगर कुछ चेंजेस है तो आप जरूर बताना। तो चेंजेस तो कुछ भी नहीं है, मैंने भी दिया था कुछ सेम ही, पूरा सभी क्वेश्चन आपको सेम ही देखने को मिलेगा। आप कमेंट जरूर करना क्वेश्चंस कितना हद तक मैं आपको प्रोवाइड कर पाया हूँ। ओके। तो सबसे पहले जो इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में आया था आरसी। आरसी जो कि 8 मार्क का था। सिनोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स और ये जो वार्स हो गया, फिलर्स हो गया, ये कुछ ज्यादा पूछा गया था। जैसे कि आरसी का जो टॉपिक था मैं पहले बता देता हूँ। वीकली कंप्लीट रीडिंग। एक गर्ल था जो पसंद करता था कि जो बुक्स वगैरह है उसको पढ़ के एक वीक में पूरा बुक खत्म करता था। और उसके बारे में, जो बुक खत्म किया, जो पढ़ा, उसके बारे में समराइज करके वो अपना ब्लॉग बनाता था। उसको सभी लोग पसंद करते थे, हर एज ग्रुप के लोग पसंद करते थे। तो वो अपना जो काम था कंसिस्टेंट था, थोड़ा वर्कलोड था, बट सभी चीज को मैनेज करके वो अपना ब्लॉग कंप्लीट कर रहा था। इसी अबाउट में, इसी बारे में पूरा पैसेज दिया गया था। थोड़ा सा ट्रिकी था पैसेज, उतना कि सभी वर्ड आपको एक्वांटेड नहीं होगा, जिसका इंग्लिश थोड़ा एवरेज है। और सिनोनिम्स में पूछा गया था कुछ क्रिएट, सभी ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, क्रिएट, वार्क और स्टार्ट, इसका सिनोनिम से पूछा गया था। क्रिएट का पूछा था, वार्क का एक था, सॉरी, लेबर था शायद एक। मैंने तो लेबर मार्क किया हूँ, आप लोग बताना आपका क्या था। वार्क का मैंने लेबर मार्क करके आया हूँ सिनोनिम्स का। तो ये हो गया। और स्टार्ट का था, दो वार में कंफ्यूज था। एक तो बिगन था इसका, और एक था एस्टाब्लिश। दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसको मैंने स्किप किया पूरा। स्टार्ट का मैंने नहीं किया। और दूसरा क्रिएट। क्रिएट का एक था, अभी के लिए याद नहीं आ रहा है क्या था, बट क्रिएट का एक सिनोनिम्स था। इजी था ये, डुएबल था, ये मैंने कर लिया। और दूसरा पैराजंबल था, जो कि किसी शिफ्ट में आगे से पूछा नहीं गया था, बस ये जो शिफ्ट था उसमें पैराजंबल पूछा था, 5 मार्क आया था। उसमें टॉपिक क्या था कि नाइट एंजाइटी जो होता है, अपना जो ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, उसमें नाइट एंजाइटी होता है। तो उसी अबाउट में पूरा पैराजंबल था। थोड़ा सा ये भी मॉडरेट लेवल, मॉडरेट के डिफिकल्ट लेवल पे भी बोल सकते हैं, आरसी और पैराजंबल। आरसी तो थोड़ा बहुत इजी भी था, पैराजंबल थोड़ा ट्रिकी पूछा गया था, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, डुएबल नहीं है, जो कि मेरा भी नहीं है। मैं खुद पैराजंबल छोड़ के आया हूँ, पूरा छोड़ के आया हूँ, उसमें एक्यूरेसी मेरा नहीं रहता, इसलिए मैं पैराजंबल पूरा स्किप करके आया हूँ। उसके बाद सिंगल फिलर्स हो गया, जो कि फिलर्स पूछा था, सिंगल सिंगल लाइन वाला फिलर्स था, इजी था, सभी फिलर्स डुएबल था, आप इजीली कर सकते थे। उसका 5 मार्क पूछा गया था। आरसी का कुछ 8 मार्क्स था, और पैराजंबल का 5 मार्क, और सिंगल फिलर्स का भी 5 मार्क। उसमें से जो वर्ड्स, जो ऑप्शन बन रहे थे, एक इवेन बन रहा था, दूसरा गोइंग था। गोइंग, और आप लोग बताना, एक था इसका ऑप्शन गोइंग था। क्वेश्चंस भी मैं आपको लिख देता हूँ इधर। दे, डेक्स, नहीं, इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। फिलर्स का क्वेश्चन है, मेरा पहला ओपन हुआ था कि दे आर डेक्स टू अटेंड द इवेंट। पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये। आप लोग बताना है कितना एग्जैक्ट है क्वेश्चन। तो इसका कुछ ऑप्शन था, जैसे कि एक था आपका गोइंग, दूसरा था मूवमेंट, तीसरा एक हेडिंग, मूवमेंट या मूविंग, ऐसा कुछ था। तो इसमें से मैं जो मार्क करके आया हूँ, ये गोइंग मार्क करके आया हूँ। आप लोग बताना आप लोग क्या मार्क करके आए हैं। और ये क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट था, दे आर डेस्क टू अटेंड द इवेंट। एक फिलर ये भी था। ओके, तो फिलर्स हो गया, जो कि 5 मार्क का पूछा गया था। और उसके बाद वर्ड यूजेस पूछा गया था, जो कि दो कमा, एक कमांड और दूसरा सिनोनिम्स। इसमें मेरा कुछ एक्यूरेसी बनता नहीं, तो ये भी मैं छोड़ा हूँ। इंग्लिश काफी कम करके आया हूँ, बट जो किया हूँ सभी एक्यूरेसी के साथ करके आया हूँ। ओके। तो यूजेस, दो वर्ड यूजेस का हो गया दो, एक कॉमन और दूसरा सिनोनिम्स से, पूरा वर्ड ही सिनोनिम्स दिया था, उसका वर्ड पूछा था। तीन तीन ऑप्शन थे उसमें,
एक कमांड का भी 3 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन में से चूज करना था हमें कि कौन सा वर्ड मतलब जो कमांड वर्ड किस सेंटेंस में सुइटेबली फिट हो रहा है। उसके बाद सिनोनिम्स था, सिनोनिम्स का भी ऐसे 3 सेंटेंस में दिया गया था, 3 सेंटेंस में से हमें चूज करना था कि कौन सा कुछ उसमें फिट हो रहा है। ओके, तो ये हो गया अपना वर्ड यूजेस। दूसरा है अपना ये वर्ड यूजेस हो गया, और वर्ड स्वैप और रीअरेंजमेंट। ओके, रीअरेंज टाइप का एक क्वेश्चन था मेरा, दो बना इसमें क्या, दो नो अरेंजमेंट बना, नो अरेंजमेंट। यार ये रेड कलर में तो दिख ही नहीं रहा है पूरा। दो ऑप्शन में ऐसा है जिसमें कि नो अरेंजमेंट बना, आप लोग बताना आपका क्या बना है। मेरा तो दो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि नो अरेंजमेंट था। एक में कुछ दो ऑप्शन था, बीई और एसी, बीई और एसी ऐसा कुछ बना था एक में, और एक में ए और सी टाइप का कुछ, ए और सी, ए और डी, ऑप्शन पे मत जाइए, बट ऐसा कुछ एक में सिंगल बना था, दूसरे में दो बना था, और दूसरे और दो बाकी जो थे उसमें नो अरेंजमेंट था। एक या दो ऐसा था नो अरेंजमेंट था, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा कुछ बना था। तो ये हो गया अपना वार स्वैप जो रीअरेंज करके बना था, वार को रीअरेंज करके अपना सिक्स सेंटेंस बना सकते हैं, जो कि साउंड उसका सही आ रहा होगा, ग्रामेटिकली भी ठीक आ रहा है होगा। उसके बाद जो आया था लास्ट में एरर आया था, जो कि 5 मार्क, ये भी मैं छोड़ के आया हूँ पेपर में, मैं काफी छोड़ के आया हूँ। मेरा इंग्लिश का अटेम्प्ट इतना बुरा रहा, बुरा नहीं सही रहा। मैं ऐसा पीछे मत भागा कि अटेम्प्ट ही करके चला जाऊं, बट जो भी है सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ऐसा अटेम्प्ट किया हूं जिससे कि मेरा एक्यूरेसी भी बना रहे, ज्यादा कुछ गलत ना हो। तो इसलिए मैं क्या अटेम्प्ट किया मैं आपको बता देता हूँ। इसको इरेज करता हूँ आपके सामने। ये हो गया अपना, देखिए मेरा अटेम्प्ट मैं बता देता हूँ आपको। इंग्लिश का जो अटेम्प्ट है, ये बस 16 है 30 में से। आई नो काफी कम अटेम्प्ट है, बट थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश किया हूँ इंग्लिश में। उतना इजी पेपर भी नहीं आया था कि आप 20-25 इजीली कर दो। हाँ, इन लोगों के लिए इजी होगा जो इंग्लिश में थोड़ा फ्लुएंट है, अच्छे कमांड में उनका हाथ काफी टाइट है इंग्लिश में, तो उनके लिए पेपर सही है, हर पेपर दे दो उनके लिए सही है। बट मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक सेक्शन पे है, वीक तो नहीं बोल सकते, एवरेज सेक्शन पे है। तो इसलिए मैंने कुछ ज्यादा करना प्रीफर नहीं समझा इसको, इंग्लिश को मैं एवरेज ही रखा, 16 ही अटेम्प्ट करा। जो भी एक्यूरेसी के साथ मेरे को लगा तो वही अटेम्प्ट करके आया हूँ। ज्यादा कुछ अगर गलत हुआ तो एक दो ही गलत होगा, उससे ज्यादा गलत होने का चांसेस तो नहीं लग रहा है। तो इंग्लिश का कुछ 16 ही अटेम्प्ट किया है। तो आप लोग देख भी पा रहे हैं आपके सामने पूरा इंग्लिश का पेपर है। कोई भी इससे जो आगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया है, बस यही क्वेश्चन आया है। 1 मार्च 2025 का जो सेकंड शिफ्ट है, 10:30 वाला शिफ्ट है। ओके, जिसमें कि मेरा था, आप लोग का अगर उसी शिफ्ट में था तो आप कंपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन लेवल के साथ। अब चलते हैं अपना क्वांट में। क्वांट में मैं आपको हर चीज में पूरा जो क्या होता है, एरिथमेटिक एरिथमेटिक दिया है सभी का, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा क्या कुछ कंसेप्ट लगा हुआ था उसमें। ओके, देखिए जो भी क्वांट सेक्शन आया था अपना, क्वांट सेक्शन में क्या था, ये पैटर्न में था, 3 पैटर्न में आया था। सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क का, डीआई 15 मार्क, जिसमें कि 4 सेट डीआई पूछा गया था। 4 सेट में एक बार ग्राफ आया था। दूसरा आया था अपना टेबल वाला। टेबल वाला भी कुछ ज्यादा खास नहीं, छोटा सा टेबल था, बस क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव का टाइप का था। इतना भी नहीं कि आप पूरा खुद से करके चले जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का टाइम ले रहा था ये। ओके, तो बारग्राफ हो गया। बारग्राफ जो था अपना रॉन रेट के ऊपर था। टेबल जो था सेल ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, इसी के ऊपर था। और एक कैसलेट था। कैसलेट लिटरली बोलूं तो मैं कैसलेट को उतना फ्रिक्वेंटली देखा नहीं, बस समय समय सब सब नेक्स्ट करके चला गया, कैसलेट देखा तो सब नेक्स्ट करके चला गया। काफी लोग जब मैं सेंटर से निकला बोल रहे थे कुछ फ्रूट्स के ऊपर था, तो उसमें उतना मैं खास आपको बता नहीं सकता। पर एक बोल रहे थे SINCI, क्योंकि मैं कैसलेट किया ही नहीं। सच बताऊं तो कैसलेट में अटेम्प्ट ही नहीं किया हूँ, जो भी किया हूँ सब कुछ अरिथमेटिक और बार ग्राफ। तो अरिथमेटिक जो था अपना 10 मार्क्स था, और डीआई था कुछ 15 मार्क का, तो उसी हिसाब से पूरा क्वेश्चन जो है अपना 35 कंप्लीट होता है। 10 मार्क एरिथमेटिक का, डीआई का 4 सेट 15 मार्क, दो एक है 5 मार्क वाला, दूसरा 4 मार्क है 9। और बाकी जो दो, एक 4 मार्क वाला डीआई था, एक 5 मार्क वाला डीआई था, और बाकी दो कैसलेट तो 3-3 मार्क वाला कैसलेट थे। सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था 10 क्वेश्चन।
लेवल आप नहीं कह सकते, उतना भी नीचे था, ठीक ठाक लेवल था। पेन आपको लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप मुंह में सॉल्व करके चले जाओ पूरा फेस टू फेस। ऐसा नहीं, आपको पेन यूज करना पड़ता था, पेन यूज करके पूरा सॉल्व करके ऑप्शन टिक करके जाना पड़ता था। सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा मॉडरेट, मॉडरेट तो नहीं, हाँ मॉडरेट लेवल पे थोड़ा कैलकुलेटिव था। डीआई का भी ठीक ठाक था डीआई का। मेरा जो अटेम्प्ट रहा इसमें, मैं आपको बता देता हूँ जो अटेम्प्ट है। अरे यार, उधर आ जा। 35 आउट ऑफ में से मेरा था 27 अटेम्प्ट, जिसमें कि क्या क्या किया हूँ। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का पूरा 10 क्वेश्चन, डीआई का 2 सेट, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसका, 9 क्वेश्चन का, और एरिथमेटिक का। बाकी कितना हो गया, 19, और 8 क्वेश्चन एरिथमेटिक का, 17, 27। ओके, यही था। बाकी क्वेश्चंस क्या आया था और मेरा जो शिफ्ट था, कैसे कुछ फ्रेम हुआ था क्वेश्चन, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं उधर, क्वेश्चन का फ्रेमिंग था कुछ इस टाइप का है सेम। जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था क्वांट का पूरा 35 जो क्वेश्चन आया था, सबसे पहले मेरे पास ओपन हुआ एक प्रॉफिट लॉस वाला एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन। उसके बाद जब मैंने 7 नेक्स्ट किया, एक बार ग्राफ ओपन हुआ। बार ग्राफ का क्या था, देख सकते हैं इधर। इधर था ए, बी, सी और डी। इधर जो लाइन, छोटा छोटा लाइन गया था, इसमें से एक 50-50 के गैप में था और 5 लाइन था। जैसे कि एक लाइन हो गया, 1 2 3 4, और ये 5 लाइन हो गया, ये 50 गैप में। अगर ये इसको माने 100, तो 1 2 3 4 ऐसे करके इधर 150। तो ये 10 10 10 10 के गैप में इंक्रीज हो रहा था, 100 से 10, 110, 120, 130, 140, 150, ऐसे कुछ गैप में था। और ए का ये सिंगल बार आया था इधर, ऐसा कुछ बना हुआ था। यही डीआई था। और ये जो डीआई का जो कंसेप्ट लगा हुआ था, इसमें रॉन रेट के ऊपर था। जिसमें कि 1%, जैसे कि ए अगर मान लीजिए, तो ए 10 मैच में कुछ रॉन स्कोर कर रहा है। ये जो स्कोर है ये वाला, ये जो स्कोर दिया था, इधर बोल दीजिए ये है अपना स्कोर, जो रन स्कोर और रन बोल दीजिए, जो कि 1% अपने 10 मैच में स्कोर कर रहा था। और क्वेश्चन कुछ था कि, एक क्वेश्चन था, पहला दो दो मैचेस का एवरेज ये रहा, लास्ट इतना का एवरेज ये रहा, तो बाकी जो 2 मैचेस बचा उसका एवरेज क्या था। एक एक क्वेश्चन ऐसा भी था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक इसका 4 क्वेश्चन था बार ग्राफ का, और टेबल का 5 क्वेश्चन था। ओके, दूसरा ये हो गया, इसका 4 क्वेश्चन खत्म हुआ। उसके बाद खुला मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन क्या था कि 2 साल के लिए एक एसआई और सीआई मिक्स था शायद। हाँ, 2 साल के लिए उसका हो सकता था। मैं उसका फॉर्मूला भूल गया, इसलिए उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया। 2 साल के लिए कुछ इंटरेस्ट के साथ उसमें कंपाउंडेड एनुअली, हाँ कंपाउंडेड एनुअली था, उसके चलते कुछ इंटरेस्ट पूछा था ये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ये गया, जिसमें कि मैंने इसको स्किप करा, अटेम्प्ट नहीं करा। फॉर्मूला उतना मैं फ्रिक्वेंट नहीं था उस टाइम पे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद मेरे पास खुला पाइप एंड सिस्टम, जो कि इजी था, डुएबल था। पाइप एंड सिस्टम मैंने खत्म किया। उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म किया, और टेबुलर डीआई आया। टेबुलर डीआई में 5 क्वेश्चन था, जो कि सेल ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। सेल ऑफ पोटैटो टोमेटो मतलब ए बी सी डी, इसका कुछ था ए बी सी डी ई टाइप का। ओके, ये था। और उसमें था इधर पोटैटो, और इधर टमाटो। ये कुछ सेल हो रहा था, ये वाला पोटैटो और टोमेटो सेल हो रहा था। तो इसी चीज में पूरा जो डीआई था, टेबुलर डीआई, इसमें बना हुआ था। क्वेश्चंस भी ठीक ठाक थे, इजीली डुएबल थे। उसके बाद खोला 5 क्वेश्चन के बाद मेरे पास सिंप्लीफिकेशन, जो कि मैंने पहला अटेम्प्ट किया। सब कुछ जो डीआई मार्क पर रिव्यू के लिए रखा। उसके बाद सीधा आया अपना सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन का 10 क्वेश्चन पूरा डुएबल था, आप कर सकते थे पेन पेपर यूज करके। तो सिंप्लीफिकेशन का 10 क्वेश्चन मैंने खत्म किया। उसके बाद मैं अटेम्प्ट किया, जो मार्क पर रिव्यू किया था, ये वाला, जो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये वाला बार ग्राफ मैंने अटेम्प्ट किया। उसके बाद जो कि 4 क्वेश्चन इसके साथ 14 हो गया। और उसके बाद ये अटेम्प्ट किया, जो मार्क पर रिव्यू करके रखा था, टेबुलर डीआई। 14 और 5 जो कि 19, 19 में खत्म हो चुका था, जो कि 10 मिनट के अंदर खत्म हो चुका था ये वाला। नहीं यार, 10 मिनट से ज्यादा लगा था, 10 मिनट ऐसा नहीं, 10 मिनट से ज्यादा लगा था। तो ये खत्म हुआ था, क्वेश्चन उतना भी नहीं थे। बाकी मेरे पास ऑप्शन था, जो मैंने सेव नेक्स्ट करके चला गया आगे। मैं देखा कि मिक्सचर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इजी था। मिक्सचर का क्वेश्चन, एजेस का क्वेश्चन एक था, और पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। बाकी जो जो क्वेश्चन था, उसमें से एक बोट एंड स्ट्रीम वाला आया हुआ था। ये वाला बोट एंड स्ट्रीम आया हुआ था। एक मेंसुरेशन, जो कि मेंसुरेशन 2D वाला था।
और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट में एक क्वेश्चन था। कैसलेट में था दो क्वेश्चन, एक कैसलेट था जो कि बोल रहे थे फ्रूट्स के ऊपर था कुछ, और दूसरा कुछ बना था SINCI के ऊपर। ये 3-3 मार्क के क्वेश्चन थे। मैंने इसको देखा भी नहीं सही से, फिर 7 नेक्स्ट करके चला गया एरिथमेटिक पे। एरिथमेटिक में सबसे पहले मैं अटेम्प्ट किया, ये वाला कहाँ गया अपना, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम, उसके बाद नंबर सिस्टम वाला, और उसके बाद मैंने किया मिक्सचर एजेस पार्टनरशिप इसी हिसाब से। तो जो एरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, मैं आपको इधर बता देता हूँ एरिथमेटिक का क्या कुछ क्वेश्चन बना था। मेरा अटेम्प्ट मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो कि है अपना 27/35, और 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 में से 8 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया हुआ एरिथमेटिक का, जिसमें कि एक छोड़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। दूसरा क्या था मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं लिख के आया हूँ, मैं फोन पे अपना लिख के पूरा आ गया, बाहर जब निकला फोन में लिख लिया। एजेस किया था, पार्टनरशिप किया, नंबर सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, बोट एंड स्ट्रिप, मेंसुरेशन, SICI एंड मिक्सचर। 9 किया है, सॉरी 9 क्वेश्चन ना, 8 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये 8 नहीं, मैंने 9 क्वेश्चन किया आउट ऑफ 10 में से, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसी एक को मैं स्किप किया, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं नहीं किया। और बाकी कैलकुलेट की तरफ मैं गया ही नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम भी बच गया, जो कि अरिथमेटिक डुएबल था, अरिथमेटिक में हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इधर, एजेस का देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना एजेस का, एजेस का क्वेश्चन क्या था, कुछ पर्सन है, उनका नाम याद नहीं है, नाम ले लीजिए A और B। ओके, उनका प्रेजेंट एज दिया गया था 4:5, इसको करते हैं 4x और 5x। 4 4 इयर्स अगर इनका एज को, ये उसका प्रेजेंट एज है 4x और 5x को 4:5 था, उसका रेशियो दिया गया था, जिसमें कि उसने बोला था कि 4 इयर्स, अगर 4 इयर्स उसका एज को अपना बढ़ा देते हैं, 4 इयर्स एनहेंस करते हैं, तो उनका जो रेशियो निकल के आता है 24:27 को बोल के आया हुआ था, 24:27 था। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि ए और बी का जो भी पर्सन था, नाम था उनका ए और बी का, मैं ए और बी ले लेता हूँ। ए और बी का प्रेजेंट एज था 4:5। जब 4 इयर्स उनका एज को हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो उनका एज का रेशियो कुछ ए हो जाता है। तो उसके बाद पूछा था जो बी था, सेकंड पर्सन जो था, उसका प्रेजेंट एज कितना आएगा, तो उसका कुछ आंसर आया था 50। उसका आंसर आया था 50, आया था उसका आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन आया था अपना पार्टनरशिप वाला, एक क्वेश्चन आया था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या पूछा था कि ए का इन्वेस्टमेंट दे दिया था लगभग 12,000 समथिंग कुछ था ए का इन्वेस्टमेंट, और बी का दे दिया था कि ए इन्वेस्ट कर रहा है कुछ अमाउंट 12,000 समथिंग कुछ अमाउंट, और बी 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसका इन्वेस्टमेंट नहीं दिया था, तो बी का ले लीजिए एक्स कुछ इन्वेस्टमेंट है, उसका कुछ दिया नहीं था, बी का इन्वेस्टमेंट पूछा था। तो ये 8 महीने ही इन्वेस्ट किया, उसके बाद लेफ्ट हो गया, और ये पूरा साल इन्वेस्ट किया। उसके बाद दिया था कि बी का जो उसका प्रॉफिट है वो है 3,000, जो कि आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट दिया था उसका 4,600, मतलब ये हो गया 1,600। इसी में से रेशियो बना के इसका पूरा इन्वेस्टमेंट पूछा था कि बी का इन्वेस्टमेंट कितना है। ये भी इजीली डुएबल था, जो कि क्वेश्चन पूरा सेम भी है, आप लोग देख भी पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है 12,000 समथिंग कुछ था। उसके बाद बी लेफ्ट हो गया, 8 महीने के बाद बी छोड़ के चला गया। उसके बाद जो बी का प्रॉफिट है वो 3,000 है, आउट ऑफ प्रॉफिट 4,600 में से। तो उसी का आप रेशियो बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा था बी का इन्वेस्टमेंट पूछा था और कुछ नहीं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन था अपना नंबर सिस्टम। ये मजेदार था, पूरा नंबर सिस्टम वाला मस्त था, डुएबल भी था, इजी था। इसमें क्या दिया था, 3 नंबर दिया था, जो कि ले लेते हैं अपना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर। उसने बोला था क्या नंबर सिस्टम में कि सेकंड नंबर इज 25% लेस देन द थर्ड नंबर। जो सेकंड नंबर था 25% लेस था, ये था ना, नहीं 25% लेस नहीं, 25% ही था, मतलब ये इतना था। सेकंड नंबर जो है थर्ड नंबर का 25% था, और जो थर्ड नंबर है, ये जो नंबर है थर्ड नंबर, ये 33.33% ज्यादा था फर्स्ट नंबर से। मतलब अगर इसका रेशियो देखें हम 33%, 33.33%, तो ये 3 हो रहा था और ये 4 हो रहा था। उसी हिसाब से रेशियो पूरा अपना जो रेशियो है बैलेंस था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 4 और ये इधर 3 रखा। और ये इसका दिया था कि ये तो रेशियो हो गया, और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जब हम ऐड करते हैं, जब टोटल करते हैं, तो उसका नंबर कुछ दिया था 320।
ये एग्जैक्ट नंबर है पूरा, 320 ही दिया था। और पूछा था कि थर्ड नंबर बताओ, थर्ड नंबर कितना आया था। ऐड कर लो, 4 3 4 3 7 और एक 8, 8 का सीधा इधर से डिवाइड करोगे तो ये 40 निकल के आ रहा था। 40 × 4 इधर 160 निकल के आ रहा था, और 160 जो है अपना आंसर बन रहा था। आप लोग मार्क भी किए होंगे जो पार्ट नंबर सिस्टम का क्वेश्चन किए हैं, सेम ये पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन ही था पूरा। ओके, तो ये हो गया 3 क्वेश्चन, बाकी 3 बचा है। नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा पाइप एंड सिस्टम का, हाँ पाइप एंड सिस्टम का। ये चौथा है ना, बिल्कुल। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम का क्या था देख लीजिए। पाइप एंड सिस्टम का, अरे क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए। पाइप एंड सिस्टम का, ए और बी कुछ फील कर रहा था एम्प्टी टैंक को, हाँ। 3 पाइप थे, ए और बी, ये इनलेट पाइप थे, और एक आउटलेट पाइप था जो कि सी था। इनलेट पाइप ए और बी क्या कर रहे थे, कुछ एम्प्टी टैंक को फिल करने के लिए ए का लग रहा था 8 घंटे, और बी का लग रहा था 16 घंटे। 8 घंटे और 16 घंटे लग रहा था, जो कि एक एम्प्टी टैंक को फिल करता है। दूसरा दिया था कि आउटलेट पाइप सी था, जो एक हाफ टैंक को, नहीं, एक फुल टैंक को एम्प्टी करने के लिए, या हाफ टैंक को एम्प्टी करने के लिए 20 20 घंटे ले रहा था। हाँ, ये था कि एक सी था जो कि हाफ टैंक को एम्प्टी करेगा, हाफ टैंक को एम्प्टी करेगा कितने में, ये 20 घंटे में पूरा ये एम्प्टी कर रहा है। तो फुल टैंक को ये एम्प्टी करेगा 40 घंटे में, 40 आवर। ये हमें निकालना था, जो कि फुल टैंक को 40 आवर था। तो इधर हो गया ये 40 घंटे, ये माइनस में आ गया, ये प्लस और प्लस में। जब हम करते हैं 80, इधर से आ गया 80, तो ये 5 आ गया, इधर 2 आ गया, और इधर 10, ये प्लस में था और ये माइनस में था। और पूछा था इन सभी को मिला के कितने घंटे में हम टैंक को फिल कर सकते हैं, कितने घंटे हमें लगेगा जो कि टैंक पूरा आधा फिल हो जाएगा। आधा मतलब इसमें डिवाइड करेंगे तो 40, आधा टैंक फुल करने के लिए, हाफ टैंक फुल करने के लिए हमें कितने टाइम ले रहा था। 10 से 10 5 15 हो गया, 2 से माइनस किए तो 13 हो गया, ये 3 हो गया, 1/13। ये है उसका फाइनल आंसर, जो कि 3 होल 1/13 आया था। आप लोगों का भी आया होगा 3 होल 1/13। तो स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ इधर। ये तो खत्म हो गया था। तो हाँ, ये कुछ आया था पाइप एंड सिस्टम का। ओके, दूसरा चलते हैं। पाइप एंड सिस्टम खत्म हो गया 4, और उसके बाद आएगा अपना पांचवा क्वेश्चन, जो कि था 4 खत्म हुआ ना पाइप एंड सिस्टम वाला, प्रॉफिट लॉस चला गया था। नहीं, क्या कुछ खत्म किए, एजेस का देख लेते हैं एक बार। एजेस का, पार्टनरशिप का, नंबर सिस्टम। एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम खत्म हुआ। अब प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस का कुछ इजी डीआई था, सॉरी डीआई बोल रहा हूँ, एरिथमेटिक था। प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था कि कुछ एक पर्सन था जो कि एक चीज को 20% डिस्काउंट देगा, कुछ समथिंग, कुछ प्रोडक्ट था, उसमें क्या करेगा, 20% वो डिस्काउंट दे रहा था। डिस्काउंट होने के बाद जो सेलिंग प्राइस था, उसमें से जो सेलिंग प्राइस में ये 20% डिस्काउंट होने के बाद जो सेलिंग प्राइस हुआ, उसमें से उसको 4% का लॉस हो रहा था। ओके, जो अगर 20% को कुछ प्रोडक्ट में डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको 4% का लॉस हो रहा है। तब वो पूछ रहा है, अगर सेम सेम जो चीज, जो सेम चीजों को अगर वो 10% डिस्काउंट पे बेच दे, पहले तो 20% डिस्काउंट दे रहा था, अगर 10% डिस्काउंट पे वो सेल करेगा, जो सेलिंग प्राइस हुआ, उसमें से मुझे प्रॉफिट परसेंटेज उसका कितना था। ओके, जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ रहा था, वो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पूछा था, जो कि 8% या समथिंग होगा, जो मैंने बनाया था। इधर देख लीजिए, मैं सीधा सीपी, एसपी और एमपी ले लिया। प्रॉफिट लॉस 10%, तो ये 100 हो गया, तो ये 80 हो गया, जिसको मैंने किया था। 4% लॉस हो रहा था, मतलब 25 से ये 24 हो रहा था। मैं जो प्रोसेस में किया, कुछ ऐसा किया कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। 8 से काटा इधर 10, और ये 3, ये 250/3 है, जो कि अपना कॉस्ट प्राइस है। इसको एलिमिनेट कर लीजिए, या फिर आप, हाँ, इधर लिख लीजिए अपना 250/3। ओके, 250 3 जो कस्ट प्राइस आ गया, उसमें से 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इसमें से एलिमिनेट हो गया।
3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 240, और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 300। ओके, उसमें बोला था कि ये 300 में से अगर 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट 270 हो गया, ये तो 250 ही है। तो उसमें से प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, जो कि 20/250 आया था, और 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4, तो ये 8% का ये प्रॉफिट परसेंटेज आया हुआ था। 8% का प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा था, और यही था आंसर जो कि अपना 8% का ही प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा था। ओके, तो आप लोग अपना कंपेयर कर लेना कितना कुछ निकाले थे आप। क्वेश्चंस पूरा एग्जैक्ट है, सेम क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग भी पता होगा जो एग्जाम देके आए हैं पिछले वाले सेकंड शिफ्ट में। 5 क्वेश्चन चला गया। अरे यार, तो आप मत हो। उसके बाद आया बोट एंड स्ट्रीम का। 5 हो गए, 6। अपना बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चंस क्या था, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, कुछ किलोमीटर दिया था, टोटल डिस्टेंस दिया था, स्पीड टाइम दिया था। ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट पूछा गया था। 96 या फिर कुछ ऐसा था ना। छोड़ो। एक बोट है जो कि डिस्टेंस कवर करता है कुछ 74 किलोमीटर, एक डाउनस्ट्रीम में कवर करेगा, एंड 70 किलोमीटर करेगा ऑफ स्ट्रीम पे। ओके, इन दोनों का जो स्पीड होगा, सॉरी जो टाइम होगा, टाइम लगेगा 7 घंटे। 74 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम में जाएगा, मूव करेगा, और उसके बाद 74 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में मूव करेगा। जो टोटल टाइम लगेगा उसका, वो 7 घंटा लग रहा था। उसके बाद दे रहा था जो कि स्ट्रीम है, ये 1/7 है बोट से। बोट का जो स्पीड है, उसको अगर कंपेयर करें अपना स्ट्रीम के साथ, तो स्ट्रीम उसका 1/7 है। तो उसमें से भी और एस का जो भी है, एक आ रहा था अपना 74, और ये 8x ले लीजिए डाउन स्ट्रीम का, और 74 जो 6x ले लिया। उसके बाद ये 24 आ गया उसका एलसीएम, और इधर से 74 × 3, और ये 74 × 4। तो टोटल 74 × 7 ऐसा कुछ करके ये हो रहा था 7। तो ये 24 जाके 7 से मल्टीप्लाई हुआ, कुछ एक्स का वैल्यू समथिंग कुछ दे रहा था। तो ये निकालना था हमें। और पूछा था शायद 96 या 93 कुछ पूछा था, मुझे लग रहा है 96 पूछा था। तो इसी स्पीड में वो डाउनस्ट्रीम या फिर ऑफस्ट्रीम में कितना कुछ डिस्टेंस कवर किया था, यही था क्वेश्चन। इसका तो मैं माफी चाहता हूँ, पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है। बाकी ये सभी क्वेश्चन बना था बॉटन स्ट्रीम का, इसी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था 7 नंबर में, आते हैं अपना मेंसुरेशन वाला। मेंसुरेशन क्वेश्चन में क्या था देख लीजिए, कि रेक्टेंगल दिया था, ब्रेथ कुछ था। हाँ, एक रेक्टेंगल था, उसका दिया था लेंथ और ब्रेथ। ब्रेथ जो था ये लेंथ से 1/3 था, मतलब उसका कितना 33% कुछ था, परसेंटेज में नहीं था, 1/3 ही दिया था पूरा। ब्रेथ जो है उसका लेंथ का 1/3 था। उसके बाद दिया था एक सर्किल, जिसका डायमीटर था 7 टाइम्स ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। 7 टाइम ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये था क्वेश्चन उसका। और दिया था क्या, रेडियस। रेडियस दिया था ना, सर्किल हैविंग डायमीटर 7 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, एंड एरिया, एरिया दिया था। किसका दिया था, अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया दिया था। रेक्टेंगल का एरिया था कितना, 192 मीटर स्क्वायर था। और पूछा था रेडियस कितना है सर्किल का। right? अरे यार, जो पूछा था क्या, रेडियस कितना था अपना जो सर्किल है, उसका क्या होता है देख लीजिए इधर। 3 1 जो 3 है, ये 3x² हुआ। तो ये 192 मीटर स्क्वायर, इधर से काटे तो ये 64 आता है। तो x का वैल्यू 8 आएगा, प्लस और 8 और -8, -8 को हम नहीं लेंगे तो 8 होता है। उसके बाद जो डायमीटर होता है 7 टाइम ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ मतलब 1 है, तो ये 8 × 7 होके ये 56 आ रहा था। और रेडियस आ रहा था अपना 28, जो कि आधा होता है डायमीटर, d/2 होता है। तो 28 इसका पूरा आंसर था। जो आंसर बना था वो 28 बना था। काफी लोग 14 भी करके आए हैं आंसर, जो कि ऑप्शन पे था, पर 14 नहीं है, 28 है। क्वेश्चन आपके सामने पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है। आप लोग याद करिए अपना क्वेश्चन जो एग्जाम पे दे के आए हैं, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है। रेक्टेंगल का ब्रेथ दिया था, तो उसका लेंथ का 1/3।
सर्किल दिया था ब्रेथ का 7 टाइम्स जो कि रेक्टेंगल का ब्रेथ है, और रेक्टेंगल का एरिया दिया था 192 मीटर स्क्वायर, मीटर में भी था वो, मीटर स्क्वायर दिया था, और इसका रेडियस पूछा था। तो ये हो गया मेंसुरेशन का क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8, कहा गया एसआई का। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। 20,000 एक अमाउंट था, उसको दिया था उसने R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको R% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था, जो कि 4 साल के लिए दे रहा था। क्वेश्चन कुछ बना था 11200, ये था उसका इंटरेस्ट। उसी में से जब हम माइनर इसको हम सब डिवाइड करें तो ये 2 जीरो कटा, इधर से 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कटा, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8R बन रहा था 112 बन रहा था 8R। ओके, उसके बाद R का हुआ था 112/8, 14 आया था उसका, 14% समथिंग उसका जो आर आर का परसेंटेज आया हुआ था, जिसमें कि उसने बोला कि फिर वही सेम अगर 20,000 को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 14% पे अगर हम इसको 6 साल के लिए, 6 साल दिया था ना, 6 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करें तो इंटरेस्ट कितना आ रहा था। इसको करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये हो गया 200, 6 6 दूनी 12 इंटू 14, ये 168 ऐसा कुछ था, या 16400 कुछ आ रहा था, इसमें से ही आ रहा था 15, या फिर ये 15% आ रहा था, ये 114 था शायद। 114 होगा तो कितना हुआ, नहीं यार ये 112 ही था, मुझे आई थिंक जब पता 112 था। और ऑप्शन जो था 16800 आ रहा था अपना, जो एस आई का। ओके, तो क्वेश्चन आप कंपेयर कर सकते हैं। 20,000 जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, उसको पहले कुछ R% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करके 4 साल के लिए उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड था, उसमें से कुछ इंटरेस्ट जो है 11200 इंटरेस्ट था। सेम अगर सॉम को R% सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेगा, अगर 6 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना निकल के आता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट निकल के आता है वो कितना आता है, वही कुछ पूछा था अपना जो एस आई वाला क्वेश्चन में है। ओके, ये हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में था मिक्सचर का। मिक्सचर का एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या था। एक मिल्क था और दूसरा वाटर था। ओके, उसका रेशियो था कुछ 5:1, मिल्क और का, हाँ 5:1 था रेशियो। टोटल जो उसका क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दिया था 96 दिया था। 96 में से उसने क्या किया था, बाद में 24 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल दिया था, जब बचा 72। ओके, 72 लीटर मिक्सचर बच रहा था, जिसको अगर हम 5 और 1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो ये कुछ 12 होता है, तो ये 60 हो गया और ये 12 हो गया। ये कुछ रेशियो हमें निकल के आ रहा था, 60 और 12, जो रेशियो तो नहीं, हाँ मिल्क 60 लीटर था और वाटर जो 12 लीटर था। उसके बाद बोल रहा था अगर वाटर हम 8 लीटर वाटर इसको हम ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट जो बाकी लास्ट में फाइनल जो हमें मिक्सचर मिलेगा, उसमें से वाटर का कितना लीटर, वाटर कितना लीटर, वही बताना था। सीधा से 12 से 8 जोड़ के ये 20 लीटर ऑप्शन पे था, जो कि इसका आंसर आ रहा था। ओके, 20 लीटर आप मार करके आए तो काफी बेहतर है। 9 हो गया। बाकी जो 10वां नंबर जो था कंपाउंड इंटरेस्ट का था, एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया था 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए दिया था, कुछ इंटरेस्ट उसका पूछा था शायद, उतना मुझे तो याद नहीं है। बाकी 10 जो एरिथमेटिक आए थे, मैंने 9 सवाल आपको पूरा एग्जैक्ट बता दिया है अभी तक। आप लोग बताना आपका कुछ अटेम्प्ट कितना है उसमें, ऐसा कुछ आंसर निकाले थे क्या, कितने किए थे आप, एरिथमेटिक पे जरूर आप कमेंट करना। अब चलते हैं अपना जो रीजनिंग है। रीजनिंग में आप देख सकते हैं इधर कुछ 35 मार्क में से पूछा गया क्वेश्चन। रीजनिंग में भी थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके दिया था, क्योंकि इतना डुएबल नहीं था। जो फंसाने वाला था अपना था 8 बेस्ड, कहाँ गया ये अरेंजमेंट, 8%, मेरा पहला ही खुला था, मैंने इसको स्किप किया, सीधा सेकंड पे आया नंबर बेस्ड सीरीज। ये पूरा रीजनिंग अपना जो खुला था ना पेपर, जिस हिसाब से था पेपर का जो फ्रेमिंग हुआ था, मैं पूरा एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। पहला मेरे पास जो खुला अरेंजमेंट था 8% वाला, बॉक्स बेस कह लीजिए उसी टाइप का कुछ था, 8 करके स्टैक बेस टाइप का। दिया नहीं था कि 8% है क्या परसेंट है, उतना कुछ था कि हाँ 8% हुआ था, 8% ये इसमें अरेंज करना था। तो वो थोड़ा ट्रिकी था, जिसमें कि बोल रहा था कि ए के बाद 3 छोड़ के डी है, डी के जस्ट ऊपर ए है, डी नहीं, डी के ऊपर जी है, ऐसा कुछ था ना, या फिर जी से डी। ये जी से डी, जी से डी, डी के बाद ऊपर था, ये कुछ प्लेस करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। लास्ट में प्लेस हुआ, उसके बाद ये ठीक था, मैंने कर दिया, इसको सॉल्व किया।
तो ये बाद में किया, पहले मैं जो सॉल्व किया ये नंबर बेस्ड सीरीज था, 3 डिजिट वाला, ये भी नंबर टाइप का इजी था, डुएबल था, तो इसको मैंने खत्म किया। उसके बाद जो खोला मंथ बेस्ड बजट, उसको भी मैंने स्किप किया। जो मंथ बेस्ड था, मई से लेकर दिसंबर तक मंथ का था, उसमें कुछ लोगों का अरेंजमेंट था, तो मंथ बेस्ड बजट में। उसके बाद खोला चाइनीज कोडिंग, जो कि 4 मार्क का था। चाइनीज कोडिंग इजी था, चाइनीज कोडिंग लिखे मैंने, उसको सॉल्व कर लिया। पहला किया नंबर बेस्ड सीरीज, उसके बाद मैं चला सीधा चाइनीज कोडिंग पे। ये सब दो जो पजल मेरे पास खुला, अरेंजमेंट वाला और मंथ बेस्ड, इसको मैंने मार्क पर रिव्यू करके पहला नंबर बेस्ड जो सीरीज था, सीरीज को खत्म किया 5 क्वेश्चन। उसके बाद चाइनीज कोडिंग वाला 4 क्वेश्चन। उसके बाद जब कंपैरिजन बेस्ड खुला मेरे मेरे पास सामने, तो इसको भी मैंने किया मार्क पर रिव्यू, ये मार्क किया। और उसके बाद आया ब्लड लेसन, ब्लड लेसन मार्क किया। ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया हूँ ब्लड लेसन। ब्लड लेसन को जब मैं मार्क करके आगे बढ़ा, अपना ऑड वन आउट, ऑड वन आउट को मैंने पहले खत्म किया। ऑड वन आउट इजी था, कुछ एक एक गैप था। जैसे कि हमें बीच का नंबर पकड़ना था, एल मान लीजिए, एक एल था, एल से एक छोड़ के एन था इधर। उसके बाद एल से ये +1 करके एन, और इधर से +1 करके पी, ऐसा कुछ था। जैसे कि के मान लीजिए, के से ये था एम, और ये था ओ, ऐसे कुछ था ना। और एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें कि 2-3 का गैप था, तो उसको ऑड वन आउट करके निकाल दिया था। उसके बाद मेरे पास खुला फ्लैट एंड फ्लोर, जो कि 4 फ्लोर थे, पी और क्यू। पी वेस्ट की तरफ था, क्यू ईस्ट की तरफ था। मैं इसका पूरा फ्रेमिंग बता देता हूँ आपको क्या कुछ था इसमें। ये देख लीजिए, 4-3-2-1 करके था, इधर पी था, इधर क्यू था। ये था फ्लैट एंड फ्लोर। और इसमें कुछ आ रहा था कि इवन नंबर फ्लोर पे क्यू पे एक फिक्स दे दिया था, एक इधर ले सकते हैं आप, इवन वाला। अरे यार रुक जा। किसी एक पर्सन का जो प्लेस था, इधर फिक्स था और इधर फिक्स था, दो पॉसिबिलिटी हो सकता था। मैं दो पॉसिबिलिटी लिया सीधा, पी क्यू करके इधर, ऐसा। और पहला वाला पॉसिबिलिटी में जो पोजीशन था, जिसमें बोला था कि ये जो पर्सन है वो क्यू फ्लैट में है, इवन नंबर फ्लोर पे, तो एक इधर और एक इधर। ये वाला जो फ्लैट था, ये पूरा पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई किया, क्योंकि इधर एक गैप था जिसमें चलते कुछ डी और ई का, कि डी और एच का ऐसा था, तो एच और डी ऐसे फिक्स कर देने से ये कुछ सॉल्व हो रहा था। ये कुछ बना, अगर आपका है जो इवन नंबर वाला पोजीशन पे जो फिक्स था, इधर वाले से अपना जो आंसर सॉल्व हो रहा था। ओके, इधर या फिर इधर, छोड़ दीजिए, जो भी सॉल्व हो रहा था ये वाला इजी था, काफी इजी था ये अपना फ्लैट एंड फ्लोर वाला। उसके बाद मेरे पास आया पेयर फॉर्मेशन, जिसको भी मैंने किया पहले अपना मार्क फॉर रिव्यू करके चला नेक्स्ट सिलॉक्स। सिलॉक्स का 3 क्वेश्चन था, ठीक ठाक था, 3 क्वेश्चन मैंने खत्म किया। पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ, नंबर बेस्ड सीरीज खत्म किया। उसके बाद मैंने चाइनीज कोडिंग 4 मार्क। उसके बाद सीधा ऑड वन आउट खत्म करने के बाद अपना सिलॉक्स का किया 3 मार्क का। ये सब खत्म करने के बाद मैंने पहला जो अटेम्प्ट किया, उसके बाद जो अटेम्प्ट किया, उसमें से ये जो कंपैरिजन वाला जो था, इसको मैंने अटेम्प्ट किया। ये खत्म करने के बाद इसको मैंने अटेम्प्ट किया। कंपैरिजन वाला जब खत्म हुआ, मैंने सीधा जंप किया अपना ये अरेंजमेंट पे। और अरेंजमेंट पे जब जंप किया, मुझे लगा ये डुएबल होगा, बट इसमें थोड़ा सा मैं फंस गया था, कुछ ज्यादा ही पॉसिबिलिटी बना था इसमें। आखिरी में एंड में जो है सॉल्व हो गया था, उसको जल्द से मैंने मार्क किया। काफी कम टाइम बचा था, 6 मिनट या कुछ समथिंग बचा था। जब मेरे पास था मंथ बेस्ड पजल करना था मुझे, ब्लड रिलेशन करना था और फ्लैट एंड फ्लोर करना था। तो मैंने क्या किया, पहला जो है अरेंजमेंट खत्म होने के बाद जल्दी से उसका टिक किया, जो भी आंसर्स वगैरह थे, और मंथ बेस्ड पजल पे आया। सीधा मई से लेकर दिसंबर तक हो रहा था, मई से लेकर दिसंबर लेकर उसका जो डेट है, कौन 31 वाला मंथ है, कौन 30 वाला मंथ है, एक प्लेस करके 30 वाले में 3 ऑप्शन थे, 3 में से हम जब प्लेस कर दिए थे, एक जो ऊपर आया था 30, तो उसका एलिमिनेट हो जा रहा था, तो बाकी 2 ऑप्शन था उसमें बन गया, काफी जल्दी बन गया, तो इसमें थोड़ा टाइम बच गया। जल्दी से ऑप्शन टिक करके मैं चला नेक्स्ट अपना फ्लैट एंड फ्लोर। ओके, फ्लैट एंड फ्लोर काफी जल्दी बन बन गया, इजीली डुएबल हो गया, तो फ्लैट एंड फ्लोर अपना खत्म हो गया। उसके बाद मेरा बचा था जो पेयर फॉर्मेशन में, फ्लैट एंड फ्लोर का 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन खत्म करने के बाद अपना पेयर फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन था, एक्वायर था इसमें। और एक्वायर में जो आ रहा था अपना आंसर, नॉन आ रहा था, उसमें कुछ भी नहीं बन रहा था, तो मैंने नॉन मार्क किया उसको। पेयर फॉर्मेशन खत्म करने के बाद ब्लड रिलेशन में कुछ टाइम बचा था मेरा, 1 मिनट 2 सेकंड या 3 सेकंड बचा था, जब मैंने ब्लड रिलेशन को अटेम्प्ट किया। ब्लड रिलेशन को मैं अटेम्प्ट किया किया बट थोड़ा सा फंस गया प्रेशर के चलते भी, क्योंकि बना नहीं आगे, ब्लड रिलेशन पूरा छोड़ के आया हूँ। तो उसी हिसाब से मेरा जो अटेम्प्ट है वो 32 है आउट ऑफ 35 रीजनिंग का। टोटल अटेम्प्ट मैं इधर बता देता हूँ आपको, जो अटेम्प्ट है मेरा, टोटल अटेम्प्ट है मेरा 75।
टोटल अटेम्प्ट 75 आउट ऑफ 100, जो कि ठीक ठाक है। जो इसी पेपर का जो गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं, काफी साइट्स में भी बता रहे हैं, गुड अटेम्प्ट जो है 60 से लेके 70, उससे आगे अगर आपका अटेम्प्ट है 60 से 60 से नहीं, 65 अगर भी अटेम्प्ट है आपका, 62, 63, 64 जो भी है, तो ये गुड अटेम्प्ट मान सकते हैं आप इसी पेपर के लिए, जो थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर होता है। मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया अपना 16, क्वांट में किया 27, और रीजनिंग में किया अपना 32। इसी हिसाब से मेरा 75 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 100। देखते हैं इस बार प्री क्या क्या होता है, क्या कुछ होता है, बट जो भी मैंने किया एक्यूरेसी के साथ करने का कोशिश किया हूँ। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। प्री होगा क्लियर नहीं होगा तो रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। पर अभी से अपना जो शुरू कर लेंगे हम मेंस का पढ़ाई, मेंस का पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि क्या अपना जो करंट अफेयर हो गया, और बाकी जो रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, सभी का वीडियो देख के, क्लास क्लास देख के मॉक लगाना शुरू करूंगा। काफी जल्दी आपका जो मेंस का भी है, सेक्शनल मॉक वगैरह भी आ जाएगा, अपना जो फुल लेंथ मॉक भी आ जाएगा। अभी के लिए मैं करंट अफेयर पार्ट को स्किप करके जो भी मॉक दूंगा, अब अपना भी मॉक उसी हिसाब से दे के कंपेयर कर सकते हैं। अगर करंट अफेयर आप पहले से पढ़े हैं, जो कि जनवरी फरवरी से पढ़े हैं, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं उसको छोड़ के जो भी अटेम्प्ट करता हूँ अपना मॉक देता हूँ, उसको छोड़ के ही देता हूँ एक्स्ट्रा। आप मान लीजिए एक्स्ट्रा 7 या 8 पहले से आप पकड़ लीजिए, एक्स्ट्रा मार्क उधर से आ गया बोल के, ओके, तो उसी हिसाब से अप्रोच करेंगे। और अगर करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन आ भी रहा है तो उसको टिक करके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा अप्रोच कैसा लगा पूरा एग्जाम पेपर में भी बताना, और आपके पास जो अरिथमेटिक का जो सभी क्वेश्चंस पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास पहुंच पाया है, आप उसी से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही आगे और वीडियो के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, और बिगिनर्स जो हैं 2025 के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके के लिए भी काफी कुछ वीडियो प्लानिंग है आगे। कैलेंडर के हिसाब से कैसे कुछ हम अप्रोच लिख सकते हैं, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। इस बार मैंने आरआरबी क्लर्क में जो अभी क्या 2024 का जो आरआरबी क्लर्क हुआ था, इसमें रीजनिंग में मैं 40 में से 40 कैसे स्कोर किया था, क्वांट में 40 में से 38.5 कैसे स्कोर किया था, सब कुछ मैं बता दूंगा आपको क्लियरली। क्योंकि कुछ फैक्टर था, नॉर्मलाइजेशन के कारण क्वांट्स का थोड़ा इंक्रीज भी हुआ था, 1.5 समथिंग इंक्रीज हुआ था। बाकी सब एक्यूरेसी ठीक ठाक था। तो उसी के हिसाब से मैं कैसे स्कोर किया जाता है, फुल मार्क टाइप का कुछ कैसे स्कोर किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, बता दूंगा। उसमें वीडियो में सब कुछ वीडियो आएगा, उसका जो सिलेबस वगैरह सब कुछ वीडियो आएगा, उसका मॉक का भी वीडियो आने वाला है आगे। एसबीआई क्लर्क का सभी मेंस वाले जो भी तैयारी है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए लाइक कर देना चैनल, ये जो वीडियो है उसको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।